ओम शांति। आज सुनते हैं अपने प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 2 जुलाई 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है साइलेंस बल का प्रयोग। प्रयोग करने की सबको इच्छा होती है ना, एक्सपेरिमेंट। तो आज बाबा ने इसी पर ही सुनाया और विशेष बाबा ने इस मुरली में कमज़ोर और बहादुर शक्तियों के शब्दों में क्या अंतर है, कमज़ोर क्या बोलते हैं और बहादुर शक्ति श्रेणी कौन क्या बोलती है, दोनों के शब्दों में अंतर। विश्व महाराजन बनना चाहते हैं, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए बाप दादा की किस बात को फॉलो करना है। फिर बाबा ने बेहद के वैरागी बनने के लिए उसके लिए क्या करें। तो आओ सुने इन सब बातों का उत्तर इस प्यारे बाबा की मुरली में। हमारे अति प्यारे अति मीठे सबको नॉलेजफुल बनाने वाले बाप दादा इमर्ज कर लें। बाबा जब भी मुरली सुने बाप दादा सामने आ जाएं और मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। मुझ आत्मा को बड़े प्यार से ज्ञान अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं। तो पूरा विदेही होके सुनना है। स्नेह और शक्ति रूप अपने को समझते हो। शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है मालूम है। शक्तियों के मुख्य 2 गुण गाए जाते हैं। वह कौन से हैं? आपकी यादगार में विशेष क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? जितना ही प्रेम मोह। आज बाबा के सामने लगता है शक्तियों का ग्रुप है तो बाबा ने कहा जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त होता है। परंतु शक्तियां हम सब भी शिव शक्तियां हैं ना, सब आत्मा रूप में सब शिव शक्तियां हैं। तो समझे हम सबके लिए बाबा महावाक्य सुना रहे हैं। शक्तियों की विशेषता होती है जितना प्रेम मूर्त उतना संहारी मूर्त। 1 सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती हैं, तो 1 सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती हैं। विनाश माना ये नहीं कि जो संपर्क में आए कहो अब देख मेरा शक्ति रूप और उन्हें हम कुछ सुनाने लग जाएं और ऐसा कर दें जो विनाश कर दिया मैंने, विनाश शक्ति रूप देखा मेरा। ऐसा नहीं, विनाश विकारों का बाबा ने जो माया आती है, ये भी माया है। अगर ऐसा कभी रोब या कभी कुछ आता है तो उसके सामने बनना। आपस में दैवी परिवार में तो प्रेम मोह 1 सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती हैं और 1 सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती हैं। तो ऐसे दोनों गुणों को अपने में देखती हो। देखती हो। प्रेम रूप प्रत्यक्ष है और शक्ति रूप गुप्त है। फिर वे विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे? तो बाबा ने कहा कब नहीं, लेकिन अब करेंगे। कब शब्द कौन बोलते हैं? बाबा ने कहा कब शब्द कमजोर बोलते हैं और बहादुर शक्तियां तो बोलती हैं अब। बाबा अब बस आज अब से ही शुरू कर रही हूं बाबा। वाह वंडरफुल। तो बाबा ने कहा जो इम्पेरिशेबल स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप में से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है। इम्पेरिशेबल माना अविनाशी, जिस स्थिति को कोई डगमग ना कर सके। और बाबा ने कहा जो ऐसी अविनाशी स्थिति में रहते हैं माया के कोई भी स्वरूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है। वो कहीं भी झुकेंगे नहीं, माया के आगे नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। वहां पर शक्ति रूप चाहिए। जो स्वयं झुकाव में आते होंगे, अब सुनिए, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे। सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो ना। शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प
या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। समझा? बाबा ने कहा ऐसा हमें एक भी संकल्प और एक भी बोल व्यर्थ ना जाए। जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में है, उन्हों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकंड में, एक सेकंड से भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए और कितने असफल हुए। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा एक सेकंड में विनाश करा सकते हैं। हाँ, बटन सिस्टम जैसे हो गया, इधर बटन दबाओ और उस शहर में जाके बम पड़े और ख़त्म। तो बाबा ने कहा कि कितने विनाश के साधन जो है, कितने साइंस के साधन उन्होंने कितनी उन्नति की है। तो बाबा ने कहा अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा भी आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। कौन सा बल? साइलेंस का बल। जैसे वो साइंस का बल है, साइलेंस का बल फिर शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींच के ले आएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे प्रभाव देखेंगे, जैसे साकार में कहते रहते थे ना कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी भी आ जाए। वाह प्यारे बाबा, क्या वंडरफुल बाबा ने उदाहरण दिया। ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित पंछी भी आ जाए आपके समक्ष। तो बाबा कहते अब एक एक जगह जाके मेहनत करने की जरूरत नहीं, साइलेंस के बल से ही आत्माओं को खींच सकते हो। फिर बाबा ने कहा अब यह होगा अपनी विल पावर से। सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। खुद को सर्च करें, खुद को गो इनसाइड, अपने अंदर आत्मदर्शन, खुद को झांकें। तो बाबा ने कहा जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। अभी पावरफुल भी नहीं, लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। अभी है उम्मीदों के सितारे, फिर बनेंगे किसके सितारे? अभी उम्मीदों के सितारे और फिर बनेंगे सफलता के सितारे। समझा? बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है? बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं? कैच कर सकती हो? आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराने वाले हैं। हाँ, तो अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है। एक कितनी बढ़िया बात बाबा ने आज कही। बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले, कैच कर सकती हो? तो विशेष क्या है, हमें दो तीन महारथियों का अनुभव सुनने में आया। तीनों ने बाप दादा के आने से पहले बड़ा पावरफुल 2-3 दिन योग लगाया और सब ने लिखा कि बाबा अब की बार आएंगे तो क्या क्या कहेंगे। और फिर तीनों ने टैली किया। ये किसी महारथी भाई के द्वारा सुनाई बहुत वर्ष पहले की बात कि बड़ा पावरफुल योग लगा के बाबा से कैच किया। और वंडरफुल फिर उन्होंने बताया जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली 80-90% सारी की सारी टच हो गई थी। तो आज बाबा ने भी कहा कि बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है, क्या बोलने वाले हैं, कैच कर सकते हो? कितना वंडरफुल बात। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। बेहद में चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो। जो एक स्थान पर बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? जो एक ही स्थान पर स्थित तो सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद में चक्कर नहीं लगाते, तो भविष्य में भी उन्हों को एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी।
कईयों की जो फिजिकल एनर्जी टोटल एक ही स्थान पे लगी हुई है। एक बेहद का शौक हो तो फिर जिसको शौक होगा उसको बाबा फिर ऑटोमेटिकली फिट भी रखेगा और जरूर उसे तैयार करेगा कि अच्छा बच्चे के ऊपर इतना विश्व की सेवा का जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे के विश्व का राजा कौन बनेगा फिर? हाँ, बाबा ने कहा जो बेहद में चक्कर नहीं लगाते भविष्य में भी उन्हों को एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। बाप भी सर्व के सहयोगी बने ना, कोई भी सहयोग मांगे दिल से एकदम लग जाना चाहिए कि हम अवश्य देंगे। आपके बड़े मांगे निमित्त बनाई हुई आत्माएं सबसे पहले मैं पूरा करके दिखाऊंगा। देखो कितनी दुआएं मिलती हैं और साथ साथ प्यारे बाबा की न केवल दुआएं मिलती हैं, फिर बाबा कहते सर्व के सहयोगी, बेहद के सहयोगी। विश्व की सेवा का कोई ऑफर मिल रहा है या कोई और बेहद स्थान पे सेवा का ऑफर मिल रहा है तो हमें ना नहीं करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही सहयोगी बने वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है, इस बात में फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हैं। ये हमारी सारी दादियों की विशेषता थी, सारे विश्व को सहयोग देना, जैसा और जितना वैसा और उतना मिलता है। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है। विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा है ना, अभी यही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है? कोई ने बताया। आज बाबा देखो कितना वंडरफुल एक राज स्पष्ट करेंगे बेहद का वैरागी बनने के लिए क्या करें। बेहद का वैराग कहते हैं ना, जो वैरागी होते हैं वे कहाँ निवास करते हैं। तो बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना, मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, देवी परिवार, त्याग, तपस्या, सेवा भी याद आ जाते हैं। चार बातें बताई, कौन सी? बाप दादा, देवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है और मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है। तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहाँ भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है तो औरों की तो बात ही छोड़ो। आज आपस में रूरवान हो रही थी बाप दादा की। आज सवेरे सवेरे एक नज़ारा वतन से देख रहे थे कि हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है और हर एक का बंधन कहाँ तक टूटा हुआ है, कहाँ तक नहीं टूटा है। किसकी तो मोटी रस्सियाँ भी हैं, किसके कम भी हैं, कोई के कच्चे धागे भी हैं। यह नज़ारा देख रहे थे कि किसके कच्चे धागे रह गए हैं, किसकी मोटी रस्सियाँ अभी, किसकी पतली भी हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे तो बंधन ना कोई कच्चा व पक्का धागा है। कच्चा धागा भी बंधन तो कहेंगे ना, सिर्फ उन्हों को देरी नहीं लगेगी। मोटी रस्सी वाले को देरी भी लगेगी और मेहनत भी लगेगी। कच्चा धागा है वह पक्का, बांधेली हो या स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ है ही स्पष्ट। फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं, कमाल तो करते हो ना। लेकिन बाप दादा उससे भी आगे देखना चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है वह तो समझते हो ना। अच्छा, ओम शांति। देखो कितनी सुंदर बातें बाबा ने बताई। बेहद का वैरागी और विश्व महाराजन बनना है और बड़ा शक्तिशाली शब्द बोलने हैं, अब करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।